हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, बहुत ठंडा होने लग गया है और दिसंबर का लास्ट लास्ट आ चुका है। ठंडे का पीक टाइम आ चुका है। अब बहुत तगड़ा वाला ठंडा 15-20 दिन रहने वाला है, पर 15-20 जनवरी से तो थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग जाता है, क्योंकि दिन बड़े होने लग जाते हैं। ठीक है, तो आज कल की वीडियो में, इससे पिछली वीडियो में मैंने कर्वेचर का आपको इम्पोर्टेंट चीजें बता दी थी, जैसे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर में इंट्रिंसिक के लिए और रेडियस ऑफ कर्वेचर पोलर के लिए फॉर्मूला मैंने निकाला था। आई नहीं बात समझ में? आज कुछ क्वेश्चन बनाते हैं इंट्रिंसिक के भी। देखो, इंट्रिंसिक के ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। थोड़े से एक दो क्वेश्चन थोड़े कठिन टाइप के जो है ये कार्टेशियन के हैं, तो कार्टेशियन के थोड़े से मैं बना लेता हूँ। ठीक, और नेक्स्ट में पोलर के करेंगे, खत्म हो जाएगा चैप्टर भी। आई नहीं बात समझ में? तो शुरू करते हैं फिर। देखो, एक क्वेश्चन दिया गया है, ये कर्व है और ये कर्व है, इसका मुझे क्या निकालना है? फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान से मेरी बात को सुनना। शायद आवाज बंद हो जा रही है। देखो, जुकाम भी लग गया, बहुत ज्यादा जुकाम भी है, बहुत ज्यादा सर्दी भी है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सुनो फिर क्या कह रहा है। मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है किसी पॉइंट पर एस और साई पर फॉलोइंग कर्व। तो आपको दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू एस कॉमा साई, मतलब इंट्रिंसिक इक्वेशन। और इंट्रिंसिक के लिए जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डीएस ऑफ कितना होता है? डी साई। करो फिर। अरे, इस एस का साई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो तो कितना आ जाएगा? डीएस ऑफ डी साई। पहले का कितना आ जाएगा? 4a कांस्टेंट, साइन का कितना हो जाएगा? कॉस साई। ये आ गया। क्या आ गया फिर मेरे पास? रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। आई नहीं बात समझ में? अब इसका भी कर दो फिर साई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो कितना आ जाएगा? सी। 10 का कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर साई। देखो, आप डिफरेंशिएशन करना है, बहुत ही सिंपल है ये। इंट्रिंसिक के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना बहुत ही सिंपल है, आप ये कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। आई नहीं बात समझ में? तो वो मैं बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि आज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी पॉइंट पर। सुनो, चलो ये नोट कर लेना आप, ठीक है ना? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आ रहा है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके पेपर में बार बार पूछता रहता है, ठीक है ना? रेडियस ऑफ कर्वेचर का मोस्ट इंपोर्टेंट है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट। ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। किस पॉइंट पर निकालना है मुझे? 3a/2 कॉमा 3a/2, इस पॉइंट पर निकालना है ऑफ द कर्व, ऑफ द कर्व, ऑफ द कर्व, ऑफ द कर्व। क्या है कर्व मेरे पास? x की घात 3 धन y की घात 3 बराबर 3ay, बराबर 3ay। इस कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है इस पॉइंट पर। शुरू करते हैं फिर। आई नहीं बात समझ में? तो सॉल्यूशन की बात है, ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले आपके पास जो गिवन कर्व है वो क्या है? गिवन कर्व फटाफट वाले अंदाज में बनाऊंगा। गिवन कर्व क्या है? x का घात 3 प्लस y का घात 3 इज इक्वल टू कितना? 3ay। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला आपको याद होगा, एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, फिर दूसरी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो सबसे पहले इसको एक बार डिफरेंशिएशन करो। एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू? क्योंकि dy बाय डी ऐसा होता है ना, डी डी एक्स ऑफ वाई, मतलब y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो मैं x के रिस्पेक्ट में फटाफट से डिफरेंशिएशन कर लेता है एक बार। तो कितना हो जाएगा? 3x² प्लस 3y का स्क्वायर और फिर dy बाई dx, और यहां से कितना आ जाएगा? 3a। फिर क्या है? x इंटू वाई है। हाँ सॉरी, क्वेश्चन है x इंटू वाई, x इंटू वाई। 3a x इंटू वाई, x इंटू वाई, x और y का कितना हो जाएगा? dy बाई dx, और फिर यहां पर से कितना आ जाएगा? y और x का कितना हो जाएगा? 1 आया। डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, 3 कॉमन आया तो बचा कितना? एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? फिर ए, और यहाँ पर को कितना हो जाएगा? फिर ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और फिर प्लस कितना आ जाएगा? ए वाई आया। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, तो ये इधर आया। तो ध्यान से सुनो, फिर डी वाई बाई डी एक्स क्या आया? फिर मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आया, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? ये इधर आया ना, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स बराबर कितना आ जाएगा? ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास जो डी वाई बाई डी एक्स है वह कितना आया है? ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन
वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है? डीवाई बाई डी एक्स आया, परंतु किस पॉइंट पर निकालना है? किस पॉइंट पर निकालना है? इस पॉइंट पर। तो मैं डीवाई बाई डी एक्स के क्या रखो फिर ना, डीवाई बाई डी एक्स पर कौन सा पॉइंट, क्या कौन सा पॉइंट कह रहा है? 3a/2 कॉमा 3a/2 रख दो फिर फटाफट से। तो कितना आ जाएगा? y की जगह कितना आ जाएगा? 3a/2 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब कितना आ जाएगा? 9a² फिर y स्क्वायर, हाँ y स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा? फिर वही 3 मतलब 9a² माइनस ए एक्स, एक्स का मतलब कितना आ जाएगा? 3a/2। हाँ ये सब दिख रहा है ये, ठीक है ना? ये लास्ट का आपको दिख रहा होगा, मैंने देख लिया है, दिख रहा है। चलो फिर सॉल्व करते, थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं बराबर, थोड़ा सा यहां पर को सॉल्व कर रहा हूं, तो यहां से कितना आ जाएगा? देखो 3a² यस माइनस 9a² बट्टा 9a² माइनस कितना है? 3a² आई नहीं बात समझ में? चलो फटाफट से इसको नोट कर लो आप। चलो फटाफट से इसको नोट करो और फिर मैं इसको मिटाता हूं। यस आपने सब नोट कर लिया होगा, तो ध्यान से सुनो। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये सब कुछ मैंने क्या कर दिया है? फिर मिटा दिया है। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा यहां से। तो डीवाई बाई डी एक्स किस पॉइंट पर निकाल रहा हूं मैं? डीवाई बाई डी एक्स 3a/2 कॉमा 3a/2 पर निकाल रहा हूं। तो यहां पर से कितना आ जाएगा? फिर ध्यान से देखो, इसको 4×3 12 12a², या फिर ऐसे करते हैं, देखो ये 4 कॉमन आया, कितना है? 4 कॉमन आया, तो बचा कितना? 2 दूनी, तो कितना हो जाएगा? 6a² माइनस 9a² अपॉन कॉमन कितना आया? 4 कॉमन आया, क्या यहाँ कितना? 9a² माइनस कितना? 6a² हुआ कि नहीं हुआ? से ये कट गया, तो बचा कितना? -3 का a² अपॉन कितना आ जाएगा? 3a²। 3 से 3 a से a, तो बच गया कितना? -1। लो भाई dy बाई dx किस पॉइंट पर? 3a,2 3a/2 3a/2 पर कितना आया है? -1 आया है। सबसे पहली बात ये सब कुछ मिटा दूं? यस हाँ, तो ये dy बाई dx ये नोट कर लेते हैं हम। और मेरे पास जो है और मेरे पास जो dy बाई dx है वह कितना है? वह आया है मेरे पास कितना? ay माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन y का स्क्वायर माइनस ए एक्स। लो भाई साहब, आप ये सब नोट करो और मैं ये सब कुछ क्या कर देने वाला हूं? फिर मिटा देने वाला हूं। यस यस और क्या? dy बाई dx किस पॉइंट पर? 3a/2 3a/2 पर कितना आया मेरे पास? -1 आ रखा है। आया ना बात समझ में? यस अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। अब सुनो फिर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है? dy बाई dx भी होता है एक तो, और एक क्या होता है? d2 dx2 ऑफ y। मतलब एक बार तो y का एक बार डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, और y का दूसरी बार भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। आई ना बात समझ में? तो इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो कितना आ जाएगा? dx हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? नीचे वाली चीज का स्क्वायर, नीचे वाली चीज ऊपर वाली चीज का डिफरेंशिएशन a y का मतलब कितना? dy बाई dx माइनस 2x फिर माइनस, फिर उल्टा नीचे वाली चीज का स्क्वायर, नीचे वाली चीज का डिफरेंशिएशन। अब ऊपर वाली चीज को ऐसे लिखूंगा ay माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाली चीज का डिफरेंशिएशन तो कितना आ जाएगा? 2y dy बाई कितना हो जाएगा? dx
और फिर कितना हो जाएगा माइनस का a। आए ना बात समझ में? यस, ये आ गया फिर मेरे पास d2 dx2 ऑफ y। ठीक, इसी में फटाफट से वैल्यू रख देते हैं। क्या ये d2 dx2 ऑफ y किस पॉइंट पर निकालना है? 3a/2 3a/2 पर मुझे निकालना है। तो फटाफट से जहां जहां x है वहां वहां 3a/2 रखो, जहां जहां y है वहां वहां क्या रखूंगा मैं? 3a/2 रखूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलो y की जगह में क्या रखने वाला हूं? 3a/2। मतलब कितना आ जाएगा? 9a का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस a। x की जगह रखो तो फिर 3a/2। ठीक है ना? फिर ये देखो dy बाई dx में, इस dy बाई dx में जहां जहां देखो ना, ये ऐसा ही तो होगा ना, dy बाई dx। इसमें x की जगह तो मैं क्या रखना होगा? 3a/2। y की जगह भी क्या? 3a/2। और इसकी वैल्यू कितनी आई है? -1 आई है। तो सीधे सीधे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या इसकी वैल्यू -1 होगी कि नहीं होगी? होगी, यस होगी। -2 इस x की जगह क्या हो जाएगा फिर मेरे पास? 3a/2 होगा, यस होगा। माइनस फिर कितना हो जाएगा? y की जगह कितना हो जाएगा फिर आपके पास? 3a/2 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या? 9a² अपॉन कितना? 4। यस, फिर ब्रैकेट, फिर 2 y की जगह कितना हो जाएगा फिर? 3a/2 होगा। dy बाई dx की जगह फिर -1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा, ये -1। और फिर ये कितना हो जाएगा मेरे पास? माइनस का a। और फिर अपॉन, फिर मेरे पास यहां पर को यस, फिर y की जगह कितना हो जाएगा फिर? वही 9a² अपॉन 4 माइनस a। x की जगह कितना हो जाएगा फिर? 3a/2 का होल स्क्वायर। सबसे पहले इसको नोट करो, फिर इसको समेटने का काम करेंगे। आई नहीं बात समझ में? यस, चलो फिर इसको समेटने का काम शुरू करते हैं। तो यहां पर से सबसे पहले तो क्या है? d2y dx2 कहाँ? 3a/2 3a/2। चलो समेटने का काम करते हैं। तो ये तो कितना हो जाएगा फिर? सॉल्व कर दे रहा हूं इसको मैं। तो कितना हो जाएगा? देखो ये 9 कॉमन कितना आया? 4 कॉमन आया। बचा कितना? 9a का स्क्वायर। फिर माइनस देखो 3a², तो कितना? 6a² हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यस होगा। लो ये सॉल्व हो गया। फिर कितना हो जाएगा? फिर कितना हो जाएगा? -a। फिर इससे ये कट गया, मतलब कितना? -3a। हो गया कि नहीं हो गया? यस हो गया। फिर माइनस ये कितना हो जाएगा? 3a² अपॉन 2 माइनस 9a² अपॉन 2। तो यहां पर से कितना आ जाएगा? ये फिर से कॉमन कितना आ गया? 4 आया। तो बचा कितना? 6a² माइनस 9a²। फिर इससे ये कट गया, तो -3a और -3a माइनस का a। फिर अपॉन कितना हो जाएगा? देखो यहां से फिर से 4 कॉमन आया। ये कितना? 9a² माइनस 6a² का होल स्क्वायर। आई नहीं बात समझ में? ठीक है, देखो कोई कठिन नहीं है, फटाफट होने वाला चीज है। फटाफट से इसको भी नोट करो। यस, आपने ये सब नोट कर लिया होगा। अब मैं ये सब मिटा भी देता हूं। आई नहीं बात समझ में? यस, फटाफट वाले अंदाज में। ठीक है, सरल सरल से क्वेश्चन है, कोई इतने कठिन क्वेश्चन नहीं है। बिल्कुल सरल सरल से क्वेश्चन है, चूरन चूरन से क्वेश्चन है। कोई इतना इन क्वेश्चनों में दम नहीं है। ठीक है, तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर? d2 dx2 ऑफ y और किस पॉइंट पर? 3a/2 और 3a/2 इक्वल टू, यह कितना हो जाएगा फिर? देखो 3a²/4 होगा कि नहीं होगा? यस। फिर कितना हो जाएगा? -4a होगा कि नहीं होगा? यस। फिर माइनस, फिर कितना हो जाएगा फिर? ये -3a²/4 होगा कि नहीं होगा? यस होगा। और कितना? -4a होगा कि नहीं होगा? यस होगा। फिर यहां पर को कितना? 3a² अपॉन 4 का होल ऑफ स्क्वायर। यस होगा।
4 से 4 कट, 4 से तू भी जा, तो बचा कितना फिर यहां पर को -3a³ 3 होगा। यस, फिर माइनस माइनस प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस 3a³ 3 अपॉन 3⁻9 a⁴ बट्टा 16 होगा। ये अब सुनो, फिर ये 16 सबसे ऊपर जाएगा, ये 16 सबसे ऊपर जाएगा, तो बचा कितना माइनस 3 3 कितना 6 a³ 3 गुणा 16 बट्टा 9 a⁴। आई नहीं बात समझ में कैसे हो रहा है करके? तो ये कटा 3 से, तो कितनी बार 3 दूनी, और ये कटा 3 तिया, और ये a⁻³ 3 से ये a⁻, तो जो आंसर आया मेरे पास कितना है, एक तो माइनस आया, और 16 दूनी कितना आ जाएगा, फिर 32 आ जाएगा, बट्टा कितना आ जाएगा 3a आएगा। 16 दूनी 32, 3a इतना आ रहा है कि नहीं, -32 बट्टा 3a। यस, -32 बट्टा 3a आ रहा है। यस, आ रहा है। आई नहीं बात समझ में? सबसे पहले आप इसको नोट करो। यस, आपने ये सब नोट कर लिया है। तो जो मेरे पास जो चीजें आई हैं वो क्या क्या आई हैं? सबसे पहले एक तो मेरे पास dy/dx किस पॉइंट पर, 3a/2 3a/2 पर, तो कितना आ रहा था मेरे पास, कितना आ रहा था, -1 आ रहा था। और d2/dx2 किस पॉइंट पर, 3a/2 3a/2 पर कितना आ रहा था, -32 बट्टा 3a। आई डी बात समझ में? ठीक है ना? तो अब लास्ट में आपने क्या लिखूंगा, हेंस द रेडियस ऑफ कर्वेचर रो। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो क्या होता है फिर मेरे पास, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर की पावर कितना, 3/2 बट्टा कितना हो जाएगा, d2 dx2 ऑफ y। अब देखो ना, फॉर्मूला ये लिखा है, पर याद रखना ना, जो देखो dy/dx क्या है, ये स्लोप है। ये क्या है, टेंजेंट की स्लोप है। अब टेंजेंट की स्लोप जो होती है वो पॉइंट पर तो आती ना, तो अब इसमें लिखा नहीं है कि यहां पर ये पॉइंट है, तो कंफ्यूज मत होना। अगर ये फॉर्मूला लिखा है तो ये dy/dx का मतलब है, इस dy/dx का मतलब है स्लोप, मतलब कि जिस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है उस पॉइंट को dy/dx पर रखना है। इस चीज को समझ लेना। आई नहीं बात समझ में? तभी इसलिए क्या हो जाएगा फिर, हेंस आपके पास जो आया है 1 प्लस इसके, ये तो कितना हो जाएगा फिर आपके पास, -1 का कितना स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा, 3/2, और यहां पर से इसकी जगह कितना हो जाएगा, -32 बट्टा कितना हो जाएगा 3a, -32 बट्टा कितना हो जाएगा 3a। तो ये तो कितना आ गया, 2 आ गया ना, 2 का पावर कितना 3/2, और नीचे से कितना आया माइनस। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर कभी भी क्या होगा, प्लस होगा, तो माइनस नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा 32 बट्टा कितना हो जाएगा 3a, और 3a सबसे ऊपर चला जाएगा, तो यहां से कितना हो जाएगा 3a, और देखो 2 की पावर 3/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3/2 का मतलब, ध्यान सुनो, देखो 3/2 का मतलब यार 3/2 का मतलब 1 + 1/2, 3/2 का मतलब क्या, 1.5, 1 और हाफ, 1 बोतल और आधी बोतल, कितनी, 1.5 बोतल। लड़के मड़के, अगर कोई भी लड़के मड़के वीडियो देख रहे होंगे तो लौंडे मोंडे तो बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे, बोतल और हाफ, 1.5 बोतल। आई नहीं बात समझ में? अब देखो ना, एक बार क्या हुआ, मैंने बच्चों को पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा बेटा 1/4 में 1/4 जोड़ेंगे तो कितना, पता ही नहीं। कोई कह रहा है 1/8 कह रहा है, 9 के बच्चे, कोई 1/8 बता दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। पर मैंने कहा बच्चों, अगर 1 क्वार्टर और 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर किसी ने पी दी तो कितना पिया, सब कह रहे हैं हाफ पी दिया, हाफ पी दिया। तो इस कहानी से मैं आपको क्वार्टर पीने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूं। इस कहानी का जो मेरा लक्ष्य है ये सिखाना है कि जो पढ़ाई होनी चाहिए ना वो व्यवहारिक होनी चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज। देखा, अब उन्होंने क्वार्टर क्वार्टर देखे होंगे घर में, अगर एक आदमी 2 क्वार्टर पी लेगा तो कितना, 1 क्वार्टर पिया, फिर 1 क्वार्टर पिया तो हाफ हो जाएगा, हाफ पी देगा। ये तो समझ में आएगा, आई नहीं बात समझ में? अब ऐसे ही मैंने पूछा बच्चों से कि मैंने कहा 1/2 में 1/2 ऐड करो तो क्या, तो बच्चे चुप। मैंने कहा बच्चों,
हाफ पिया फिर हाफ पिया, तो कितना पिया? तो कहने लग गया सर वो तो बोतल पी गया। आई नहीं बात समझ में? मैं क्या कहना चाहता हूं, तो प्रैक्टिकली मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। तो यहां से कितना आ जाएगा फिर मेरे पास 3a तो ऊपर आया, और माइनस क्यों हटाया मैंने? क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? माइनस नहीं होगा। आई नहीं बात समझ में? ये समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैंने ये वाली चीज को समझना है, इसमें कंफ्यूजन मत कर लेना ये वाली चीज में, कि यार ये dy बाई डी की जगह क्यों dy बाई डी क्यों नहीं रखा? dy बाई डी की जगह dy बाई डी क्यों नहीं रखा? जबकि dy बाई डी की जगह ये पॉइंट रखे, परंतु फॉर्मूले में तो नहीं दिया गया था। समझ रहे हो नहीं? मतलब dy बाई डी नहीं रखा, जबकि dy बाई डी में पहले पॉइंट रखे, फिर जो वैल्यू आई वो रखी। आई नहीं बात समझ? dy बाई डी नहीं रखा, पॉइंट की वैल्यू रख रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि यहां मेरे को टेंजेंट निकालनी है यार। अरे रेडियस ऑफ कर्वेचर उस पॉइंट पर निकालना था, टेंजेंट निकालनी होगी, और टेंजेंट निकालने के लिए dy बाई डी नहीं रखते हैं, dy बाई डी में वैल्यू रखते हैं। इस चीज को समझ लेना, ठीक है ना? और माइनस क्यों हटाया? क्योंकि लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होती है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया? माइनस हटा दिया। समझ गए? माइनस इसलिए हटाया क्योंकि लेंथ कभी भी क्या निगेटिव नहीं होती है, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है एक प्रकार की क्या है? ये भी लेंथ है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर एक प्रकार की लेंथ है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया है? माइनस हटा दिया है। आई नहीं बात समझ में? 3a सबसे ऊपर चला गया। यहाँ क्या ये ऐसा हो जाएगा 2 का पावर 3/2। यस, और बट्टा कितना हो जाएगा? फिर यहां से 32 आ गया, तो ये इससे ये कट गया तो कितना हो जाएगा? 16। तो जो हेंस जो मेरे पास आंसर आया वो कितना आया? 3√2a बट्टे कितना आ गया है फिर मेरे पास? 16। और यही है मेरे पास क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई नहीं बात समझ में? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा और अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो देखो, कभी भी जो ऊपर की तरफ होता है ना, ऊपर की तरफ इरेशनल नंबर नहीं रखते हैं। इरेशनल नंबर नहीं रखते हैं तो कितना आ जाएगा? √2 ऊपर भी गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा? √2 2, ठीक है ना? और नीचे √2 का मतलब कितना आ जाएगा? 16 √2, तो 2 से ये कितनी बार कटा? 8 बार। तो एक और आंसर बन गया मेरे पास, वो कितना बना है? 3a/8 √2। ये भी एक प्रकार का आंसर हो गया। क्यों यहां पर से मैं यहां क्यों गया? क्योंकि कभी भी ऊपर इरेशनल नंबर नहीं रखते हैं। आई नहीं बात समझ में? यस। चलो फिर ये आप क्वेश्चन कर लो। हाँ, अभी आपने ये कर लिया होगा। आपको एक क्वेश्चन में होमवर्क देता हूं, लिखना। देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने निकालना है किस पॉइंट पर? एट पॉइंट 1/4, 1/4 पर रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे निकालना है ऑफ कर्व। देखो, इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, और जो कर्व है वह है मेरे पास कितनी? √x प्लस √y इज इक्वल टू 1। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है इस पॉइंट पर, ठीक है ना? और इसका आंसर क्या है? आप आंसर कमेंट में लिखोगे। यस, ये क्वेश्चन है। कर्व ये है, इसका मेरे को क्या निकालना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर निकालना है, ठीक है ना? इसका आंसर आप कमेंट जरूर करना। जिसका आंसर सही होगा, मैं आंसर लिख रहा हूं इसमें, ABCD आप लिख देना आंसर। पहला है √2, दूसरा है कितना? 2 √2, तीसरा है 1/√3, और फिर डी है मेरे पास है √3/2। ये मेरे पास ऑप्शन है। आप ऑप्शन मतलब आंसर लिखोगे उसमें ऑप्शन जरूर लिखना, ठीक है ना? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो मिटा दूं? यस। क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फाइंड द radius of curvature. Radius of curvature. Find the radius of curvature of any point of any point of cardioid of any point of cardioid, नहीं, cycloid
साइक्लोइड, साइक्लोइड, साइक्लोइड। x इज इक्वल टू है आपके पास, x इज इक्वल टू है a t प्लस साइन टी, और y इज इक्वल टू है a 1 माइनस कॉस टी। सॉल्यूशन। अब देखो, अब यह क्वेश्चन है, सबसे पहली बात तो बताओ ये क्वेश्चन किस चीज का है? यह क्वेश्चन है कार्टेशियन कर्व का। कार्टेशियन कर्व का क्वेश्चन है, उसका कार्टेशियन कर्व का है क्योंकि x और y दिया है। कार्टेशियन कर्व का मेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, परंतु ये कार्टेशियन कर्व में भी किस चीज का है? पैरामीट्रिक फॉर्म का है, मतलब एक्स टी का फंक्शन है और वाई टी का फंक्शन है। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? यस, आ गई है। चलो, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो शुरू करते हैं। देखो वही काम सेम टू सेम, सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालो। अब dy बाई डी एक्स इसका कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। पहले y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, फिर बट्टा x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं कि नहीं करते हैं? चलो, y को t के रिस्पेक्ट में करूंगा तो कितना आ जाएगा? a कांस्टेंट बाहर, 1 का 0, और cos का कितना हो जाएगा? sin t। होगा कि नहीं होगा? cos का माइनस sin t, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, अपॉन a कांस्टेंट। फिर देखो, पहले y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, यस। अब x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, यस। t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, 1, यस। और साइन का कितना हो गया? cos t हो गया, यस। इससे ये कट गया। तो आपके पास जो dy बाई डी एक्स आया वो कितना आया फिर आपके पास? देखो, अब हाँ, cos के साथ 1 दिख गया तो हलचल के लिए क्या लगाऊंगा फिर मैं? फॉर्मूला। कौन सा वाला? अब मैं ऐसा वाला cos का हाफ एंगल का फॉर्मूला, ऐसा वाला हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाऊं जिससे कि ये 1 हट जाए। 1 है तो इसका मतलब 1 प्लस का है, तो इसका मतलब मुझे क्या? 1 को माइनस का चाहिए मुझे, तभी तो 1 से 1 कटेगा। और 1 माइनस का कहां पर से आता है? जब मैं फॉर्मूला लगाता हूं 2 cos स्क्वायर t बाई 2 माइनस का 1। अगर नीचे हाफ एंगल लगाया है तो ऊपर भी मुझे हाफ एंगल लगाना पड़ेगा, साइन टी बाई 2, और फिर कितना? कॉस टी बाई 2। आई नहीं बात समझ में? यस। तो सुनो, फिर इस 1 से ये 1 गया, इस 2 से ये 2 गया, इस कॉस से ये कॉस गया, तो बचा के फिर कितना? 10t बाई 2। क्यों बचा कि नहीं बचा? साइन और कॉस ही तो बचा ना। आई नहीं बात समझ में? यस। सबसे पहले आपके पास जो dy बाई डी एक्स आया है, मैं यहाँ पर को लिख दूंगा। जो dy बाई डी एक्स आया है वह मेरे पास कितना आया है? 10t बाई 2, सबसे पहली चीज। ठीक है ना? चलो, अभी मेरे पास ना कोई पॉइंट ही नहीं दिया है, अब भवरी ना मत, अभी मेरे पास कोई पॉइंट ही नहीं दिया है। परंतु जो पॉइंट नहीं दिया है ना, अभी मेरे पास कोई पॉइंट नहीं दिया है, तो अभी मैं सीधे सीधे क्या करने वाला हूं? अगर मेरे पास कोई पॉइंट नहीं दिया गया है तो मैं dy बाई डी एक्स से निकालने वाला हूं, और d2 dx2 ऑफ y निकालने वाला हूं। मतलब y का एक बार डिफरेंशिएशन निकालना हूं, और फिर क्या? ये निकालने वाला हूं मैं, ये निकालने वाला हूं, और इसको क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूले में रख दूंगा, आंसर आ जाएगा। आई नहीं बात समझ में? ठीक है ना? सबसे पहले तो आप इसको करो। यस, आपने ये सब कर लिया होगा। अब सुनो, फिर अभी ये निकालना है मुझे। ये निकालने के लिए मुझे क्या? इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसको? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो मेरे पास कितना है? 10t बाई 2। चलो, फिर अब इसको डिफरेंशिएट करो एक बार और, तो कितना आ जाएगा? d2 dx2। 10 का तो कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर t बाई 2। होगा कि नहीं होगा? फिर इस t बाई 2 का कितना हो जाएगा? 1/2। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। हाँ देखो, 10 एक्स का तो कितना? sec स्क्वायर एक्स। फिर इस x का कितना? 1/2। फिर इस t का कितना हो जाएगा? dt ऑफ कितना हो जाएगा? dx। होगा कि नहीं होगा? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन समझ रहे होगे आप लोग? यस। यहां पर से कितना आ जाएगा फिर? sec स्क्वायर t बाई 2। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये कैसे हुआ? अरे मैं इसका t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं ना, ध्यान से सुनना फिर एक बार और। नहीं समझ में आया है तो एक लाइन और बढ़ा दे रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं? इस चीज का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। 10 का तो कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर t बाई 2 हो जाएगा। फिर इस t बाई 2 का कितना हो जाएगा? 1/2। फिर इस t का कितना हो जाएगा? dt ऑफ कितना हो जाएगा? dx। आई नहीं बात समझ में? अगर इस t की जगह x होता तो यहां पर से मान लीजिए ना, t की जगह x होता तो कितना? sec स्क्वायर x बाई 2, फिर x बाई 2 का कितना हो जाएगा?
सॉरी, फिर इस x का कितना हो जाता, 1 हो जाता। आई नहीं बात समझ में? यस, तो यहां पर से कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर t/2, फिर कितना आ जाएगा 1/2। कहाँ गया ये डी, देखो सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, dx ऑफ, देखो dt ऑफ dx चाहिए, dt ऑफ dx चाहिए मुझे। कहां से लाऊं? अरे मैं यहां से क्या निकाल देता हूं, यहां पर से dx ऑफ dt निकाल लेता हूं। dx ऑफ dt अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, a कांस्टेंट बाहर, t का तो कितना 1 और साइन का कितना हो जाएगा cos t, होगा कि नहीं होगा? तो कुल मिलाकर के dt ऑफ dx, dx ऑफ dt इतना है तो dt ऑफ dx कितना आ जाएगा, a 1 प्लस cos t। आई नहीं बात समझ में? यस, आ गया होगा समझ में। तो देखो 2a तो बाहर आया, 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2a, बच गया कि फिर कितना सेक स्क्वायर t/2, ठीक, 1 अपॉन 1 प्लस कितना हो जाएगा cos t। इतना भी करो। यस, ये सब आपने कर लिया होगा, ठीक है ना? ये सब मैं मिटा भी दे रहा हूं। यस, तो यहां पर से कितना आ जाएगा d2 dx2 ऑफ y इज इक्वल टू, यस 1 अपॉन कितना हो जाएगा फिर 2a, कोई दिक्कत नहीं, सेक स्क्वायर t/2, कोई दिक्कत नहीं, 1 अपॉन, अब देखो यहां पर को सेक t/2 मतलब हाफ एंगल लगा पड़ा है, तो यहां पर को भी मुझे हाफ एंगल लगाना पड़ेगा। यहां पर को हाफ एंगल लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस को हाफ एंगल का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर t/2 माइनस 1। ये वाला क्यों लगाया मैंने हाफ एंगल का, क्योंकि कॉस के साथ 1 दिखता है तो मैं 1 को हटाता हूं, और कॉस के साथ 1 कब हटेगा, जब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। कौन सा वाला, जब 1 क्या है अभी प्लस का है तो 1 मुझे माइनस का चाहिए, और 1 माइनस का कहां पर से मिलता है, यहां पर से मिलता है। मैंने, अगर आप मेरी एक एक वीडियो देख रहे होंगे तो मैंने करा रखा है ये, ठीक है ना? आई नहीं बात समझ में? यस, इससे ये कट गया, ठीक है ना? और यहां पर से कितना आ जाएगा 1/4a हो जाएगा, 2 फिर से आगे आ गया, और ये कॉस ऊपर जाकर के कितना हो जाएगा सेक की पावर 4 t/2, और ये चीज मेरे पास क्या आ गई है फिर d2y dx2। ये सब नोट कर लो आप। आया? यस, आपने ये सब नोट कर लिया होगा। अब सुनना फिर मेरी बात को ध्यान से, ठीक है ना? ये सब आपने नोट कर लिया है, तो आपके पास रो का मतलब क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपके पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला कितना होता है dy/dx का स्क्वायर का पावर 3/2 बट्टा d2y dx2 बराबर 1 प्लस dy/dx की जगह तो कितना आ जाएगा फिर आपके पास 10t/2 का स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 3/2, फिर बट्टा d2 dx2 ऑफ y कितना आ जाएगा फिर आपके पास 1/4a और sec की पावर 4t/2। आएगा कि नहीं आएगा? यस। तो यहां पर से देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर t/2 का मतलब कितना हो जाएगा, यहां पर को लिख लेता हूं हमें, कितना हो जाएगा फिर ये, तो रो बराबर ये तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर t/2 का पावर कितना 3/2, फिर बट्टा 1/4a, और ये कितना हो जाएगा सेक की पावर 4t/2। इस 2 से ये 2 गया, 4a सीधे चला गया कहां ऊपर, तो 4a, और ये हो जाएगा सेक की पावर 3t/2 अपॉन कितना आ जाएगा सेक की पावर 4t/2। तो इससे इस पूरे से ये पावर 4 गई तो बराबर कितना आ जाएगा 4a, ये ऊपर गया तो कितना आ जाएगा फिर आपके पास cos t/2, और यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। आई नहीं बात समझ में? तो आपके पास जो रो आया, हेंस आपके पास जो रो आया ये सब आपने नोट कर लिया होगा। तो आपके पास जो रो आया है वो कितना आया है मेरे पास 4a, और फिर आया है cos t/2, ये आपके पास आंसर आया। आई नहीं बात समझ में? नोट कर लो। चलो फिर अब वही फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। मेरे पास जो क्वेश्चन है पहला वो है, आप लोग खुद करना इसको। x इज इक्वल टू क्या है आपके पास a cos क्यूब थीटा, cos क्यूब थीटा
और y इज इक्वल टू है मेरे पास कितना, a साइन क्यूब थीटा, a साइन क्यूब थीटा। यस, ये आपके पास क्वेश्चन है, ये आपके पास क्या है, HW होमवर्क है। आई नहीं बात समझ में? हाँ, तो मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर के, इंट्रिंसिक के और कार्टेशियन के सभी क्वेश्चन करा दिए हैं। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना? आई नहीं बात समझ में? तो आप शुरू करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पैडल के और पोलर कोऑर्डिनेट्स के, और ये चैप्टर भी हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज। आई नहीं बात समझ में? तो मिलें फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।